हिंदी की बैक टू बैक क्लासेस में आज हम लोग करते हैं हिंदी भाषा का विकास एवं क्षेत्र में प्रश्न संख्या 101 से आगे के प्रश्न। दिया गया है भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी भारत की सभी राजभाषाएं। तो यहाँ से सही हो जाएगा ए, भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 दिया गया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा। तो हिंदी को जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था राजभाषा के रूप में। ए यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? 315, 343, 370 और 51 ए। तो ये घोषित किया गया था अनुच्छेद 343। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 343 से 351 तक, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ए आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अगला इसमें भी वही दिया गया है कि लेकिन ये अलग अलग पूछा गया है। ये आबकारी परीक्षा में पूछा गया था, ये टीजीटी परीक्षा 2005 का पूछा गया प्रश्न है। इसको भी मैं लगा देता हूँ, आ गया। यहाँ देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। सी ऑप्शन यहाँ भी राइट हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 106 पर। दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 353, 51, 43, 44। तो आंसर हो जाएगा सी, 343 में स्वीकार किया गया है। अगला 107 प्रश्न संख्या दिया गया है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी को। सी आंसर यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 108 दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा को विकास संबंधी निर्देश। हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। डी आंसर यहाँ से आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। 109 प्रश्न संख्या पे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष का 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 110 दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित किया गया है 346 में, 344 में, 345, 343। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 343 में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 111। भारत के हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? भारत में जो हिंदी भाषा है इसको किस भाषा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये आता है 343 और 343 में फर्स्ट 343 का में। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 112 दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? 343, 344, 345, 346। संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, कौन सा है? तो वो है 343। ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। अगला 113 प्रश्न संख्या। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। तो लिपि की जो सबसे प्रमुख विशेषता आवश्यकता होती है वो होती है भाषा लिखने में। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 114 दिया गया है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो ये एक भाषा आ जाती है कन्नड़ भाषा। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ये ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है। अगला 115 हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो डी आंसर यहाँ से हो जाएगा, डी ऑप्शन। 116 प्रश्न संख्या दिया गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी। देखो देवनागरी आ गया, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा आपका सीधे से। टेट 2011 में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला 117 हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी, बंगाली लिपि, तमिल, देवनागरी लिपि। तो सी आंसर यहाँ हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। अगला 118 118 में दिया है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? किस राज्य में हुआ माना जाता है? 118 में आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था गुजरात राज्य में। तो डी आंसर यहाँ से सही हो जाता है। अगला कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये बताना कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे दिया है बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो ये आ जाता है मराठी। मराठी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 120 प्रश्न संख्या 120 120 में तो सीधे से आंसर ही दिख गया, सी आंसर यहाँ पे सही है। चलो अच्छा पढ़ देते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी। देवनागरी या नागरी? देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखते हैं। यहाँ से सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से 120 प्रश्नों की ये श्रृंखला कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम जो प्रश्नों का संकलन करेंगे वो 121 से 140 तक के प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।